अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक थ्योरम जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पैराबोला के साथ जब एक स्ट्रेट लाइन कट करती है तो वो कितने पॉइंट्स पर टच करती है। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अपने थ्योरम नंबर 1 की। इस जैसा सर्कल से रिलेटेड हम एक थ्योरम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। इसकी स्टेटमेंट में डिमांड क्या की गई है, वो ये कहता है कि आपने क्या करना है कि ये साबित करना है, ये शो करना है कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कट करती है किसी भी कॉनिक को इन जनरल 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पर इन जनरल कट करती है। एंड टू फाइंड द कंडीशन, और फिर उसमें से हमने एक कंडीशन फाइंड करनी है जिसमें से वो लाइन टेंजेंट लाइन बन जाए, यानी कि वो दोनों पॉइंट जिस पे वो कट करती है वो कोइंसिडेंट हो जाए। यहाँ पे इन जनरल अगर आप बात करें तो कोई एक स्ट्रेट लाइन को लेके आप ये डिस्कशन कर सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो किसी भी कॉनिक को एट मोस्ट 2 पॉइंट्स पर कट करती है। एट मोस्ट 2 पॉइंट्स कहने का मतलब ये होगा कि आपके पास वो जो टेंजेंट लाइन वहां से बन रही है, क्योंकि वो 2 पॉइंट्स पर कट करती है तो लिहाजा वहां से उसकी जो केस सेंसिटिविटी ये बनेगी कि वो 2 पॉइंट्स पे कट कर सकती है, वो दोनों कोइंसाइड कर सकते हैं, एक पॉइंट पे कट कर सकती है, या वो फिर अवे फ्रॉम द कर्व गुजर सकती है। ये 3 टोटल पॉसिबिलिटी हो सकती हैं किसी भी कॉनिक से रिलेटेड, जैसा कि सर्कल में ये तीनों चीज़ें हमने प्रूव भी की हुई हैं। हम यहाँ पे एक लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी को इन तमाम कॉनिक्स जो कि पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला हमारे पास मौजूद है, इन तीनों के लिए डिस्कस करेंगे सेपरेटली और इन रिजल्ट्स को यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो आइए इसके प्रूफ की जानिब चलते हैं और देखते हैं जी क्या यहाँ पे अंडर डिस्कशन है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि लाइन जो है वो ले लेनी है, गिवन लाइन ये जो बताई गई है, तो आप उस गिवन लाइन को लें और वहाँ पे ये बात मौजूद है कि लेट y इज इक्वल्स टू, ये आपके पास है एम एक्स प्लस सी बी अ स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अब ये लाइन आपने ले ली, अब जाहिर है आपको साथ पैराबोला जिसके ऊपर आपने बात करनी है पार्ट 1 जो हमारे पास मौजूद है वो भी यहाँ पे डिस्कस करना है। सो आप यहाँ पे ये कहते हुए जाइए एंड द वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 4ax बी अ पैराबोला। अब आपके पास एक पैराबोला मौजूद है, एक आपके पास स्ट्रेट लाइन मौजूद है। आप चेक करना चाहते हैं क्या कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस पैराबोला को कितने पॉइंट पर टच करती है एट मोस्ट, और फिर उसमें से उसकी कंडीशन को देखना है। तो आप यहाँ से जाइए इस स्ट्रेट लाइन को जो कि एक लीनियर इक्वेशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं यहाँ से इसको 1 का नाम दे रहा हूँ और इसको 2 का नाम दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ कि सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इस तरह से कि हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 1 इन 2, इक्वेशन 1 को 2 के अंदर। तो ये हमारे पास इस साइड पे जो बनेगा वो देखिएगा क्या बनेगा, वो आ जाएगा ओवरऑल एम एक्स प्लस सी इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये आ जाएगा। लें जी अब इसको ज़रा सॉल्व कीजिएगा और स्क्वायर ओपन कीजिए तो क्या बनता है, ये आ जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx, और इधर से ये लेफ्ट पे लेके आ जाए -4ax इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको ज़रा स्टैंडर्डाइज कर लें, ये कर लें m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस इन दोनों में से एक तो हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, एक हमारे पास यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। सो आप ये कॉमन लेके फिर इसमें से देखिएगा क्या सिचुएशन बनती है। सो मैं जब यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा, इधर से 2 निकाल लेता हूँ, ये आ जाएगा mc -2 टाइम्स a आ जाएगा,
और इस साइड पे हम x लिख देते हैं और प्लस सी स्क्वायर। तो ये प्योरली एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास बन गई है जो यहाँ हम बनाना चाहते थे। अब अगर आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं तो आप ये सोचें और ये बताएं कि अगर ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है, जाहिर है x के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ ताकि आगे जब मैं डिस्कशन करूँगा काफ़ी ज़्यादा इक्वेशंस बन जाएंगी। सो मुझे ये पता है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें दो वैल्यूज़ होंगी x की। आप उसको बताएं बीइंग क्वाड्रेटिक, बीइंग, अब ये चूंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, सो 3, ये जो नंबर 3 पे है, हैज़ 2 वैल्यूज ऑफ x, 2 वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी x की। सो व्हेन वी, जब हम इन वैल्यूज को रिप्लेस, जाहिर सी बात है y की वैल्यू यानी कि ऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको रिप्लेस करना पड़ेगा इसको इक्वेशन नंबर 1 में। व्हेन वी रिप्लेस इट इन इक्वेशन 1, जब आप इसको ऑब्वियसली इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करेंगे तो देन आपके पास क्या आएगा, यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ y, यू विल गेट ऑब्वियसली आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी y की। सो यहाँ से पता चला कि यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। सो ये बात तो जाहिर होगी, से दैट मैं ये इस तरह से कह देता हूँ, उससे एक आपके पास x1 y1 आ जाएगा और एक x2 y2 आ जाएगा। इस पहले को आप a कह दीजिए, दूसरे को आप b कह दीजिए। सो आपने देखा कि किसी भी एक कर्व को एक लाइन ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स पर टच कर सकती है। अब ज़रा देखिएगा इसको डायग्रामेटिकली भी मैं चाहता हूं कि आप देखें, ये हमारे सामने पैराबोला है। अब इस पैराबोला को लेके आप देखें, एक लाइन का जो आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ना, उसके अंदर आप टोटल 3 बातें ला सकते हैं। या तो वो लाइन 2 पॉइंट्स में से टच करके गुजर सकती है, जैसे कि आप देखें ये पर्पल लाइन है, ये एग्जैक्टली इसके 2 पॉइंट्स को टच करके गुजरी है जैसे अभी हमने बनाए हैं। आप देखें एक पॉइंट यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये आपका A हो गया और ये जो आपका पॉइंट है ये B हो गया। तो ये ऊपर वाला केस आपको नज़र आ रहा है। अब आप कहेंगे कि और एक केस बन सकता है, और वो केस आप ऐसे चलें कि आप इन दोनों पॉइंट्स को इतना करीब ले आएँ कि ये कोइंसाइड कर जाएं, और ये कंडीशन अभी हम आगे डिस्कस भी करने जा रहे हैं, थ्योरम का हिस्सा है ये जो मैं यहाँ पे रेड लाइन बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं ये लाइन इसी को एक पॉइंट पर टच करके गुजरेगी, और जब कोई लाइन किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर टच करके गुजरे तो वो लाइन उसके ऊपर टेंजेंट लाइन बन जाती है। अब ये A भी यहीं पे है और B भी यहीं पे है। अब तीसरा जो केस बन सकता है वो ये है कि ये लाइन इसको टच ही ना करे, तो वो मैं ये ग्रीन लाइन बना रहा हूँ, ये तीसरा केस बन सकता है। सो इसलिए मैंने जो वर्ड बोला था कि एक जो लाइन होती है वो किसी भी कॉनिक को एट मोस्ट 2 पॉइंट्स पे कट करती है, वो आपके सामने तीनों के तीनों केसेस मौजूद हैं। नहीं कर सकती, 1 पॉइंट पर कर सकती है या फिर 2 पॉइंट पर कर सकती है। ये 3 टोटल केसेस हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे। सो इन तीनों केसेस को लेके अब ये रेड वाला केस मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ क्योंकि आपके वो थ्योरम का पार्ट है और उसको भी हमने यहाँ पे देखना है। सो जी उसका क्या मकसद है आप देखिएगा, आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो क्या है। हमने देखा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आ रही थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या थी, जो मैंने यहाँ पे बनाई वो थी m² x² प्लस 2mc और -4a, इसमें से हमने ऊपर 2 कॉमन लिया था। इट्स अप टू यू कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। प्लस c² इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, फॉर डिस्क्रिमिनेंट आप इसके में से वैल्यूज ले लें। तो फॉर डिस्क्रिमिनेंट, अब जब आप इसके डिस्क्रिमिनेंट की जानिब जाएंगे तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा वो क्या बनेगा। देखिए इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है आपके पास यहाँ स्मॉल abc क्वेश्चन में यूज़ हो चुके हैं, इसलिए मैं कैपिटल ABC यूज़ कर देता हूँ।
ए आपके पास एम स्क्वायर है, जो आपका बी है वो है 2mc माइनस 4a, और जो आपका सी है वो एग्जैक्टली सी स्क्वायर है। सो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखिएगा, देखिएगा क्या बनता है। सो वी नो दैट द डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपने डिस्क्रिमिनेंट को ये यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए बी स्क्वायर, बी क्या है, ये ऊपर लिखा हुआ है 2mc माइनस 4a, और ये उसका स्क्वायर आ जाएगा, और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, माइनस आपके पास आ जाएगा 4ac, 4 ये आ जाएगा m स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास c स्क्वायर। इस तरह से हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखिएगा, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये मेरे पास जो ट्रू जब कॉमन था तो वो उसके मुताबिक बेशक लिख लें या इसी के मुताबिक लिखते जाएं। तो ये अगर मैं 2 कॉमन लेके पहले बाहर 4 बना लेता हूँ, जो कि पहले मेरे पास कॉमन में था। अब ये mc बचता है, तो mc का स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, उसके बाद ये 2a बच जाएगा, जो कि इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस मैं इधर लिख रहा हूँ 4a स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 4amc, और ये 4 भी आप बाहर कॉमन ही ले लें, तो बाकी इधर आ जाएगा माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर। लेकिन यहाँ से होगा क्या कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर, m स्क्वायर c स्क्वायर के साथ। तो आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट बनेगा वो यहाँ पे ये आ जाएगा 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4amc, ये आ गया इसका डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए, अगर ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है तो जो कंडीशन है हमने यहाँ पे बताना है कि ये टेंजेंट लाइन कब बनेगी। 3 कंडीशंस बन सकती हैं, आप तीनों यहाँ पे बना सकते हैं। आपको पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि डिस्क्रिमिनेंट जो है, एक केस है ग्रेटर देन 0 का, एक इक्वल 0 का, और एक है लेस देन 0 का। अगर आप बात करते हैं ग्रेटर देन 0 की, तो इस पहले केस के अंदर जो सिचुएशन है, आपके पॉइंट्स जो दोनों के दोनों बनेंगे वो बन जाएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब जब ये रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बनेंगे तो इससे मुराद ये है कि वो सीकेंट लाइन के तौर पे ट्रीट कर रही है। सीकेंट लाइन वो होती है जो किसी भी कर्व को 2 पॉइंट्स पर टच करके गुजरती है, जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया। और अगर वो इक्वल्स टू 0 हो गया तो वो आपके पास केस बनता है रियल एंड इक्वल, तो वो आ जाएगा रियल एंड इक्वल वाला केस। अब रियल एंड इक्वल से मुराद ये है कि वो दोनों पॉइंट को इंसाइड कर गए हैं, जैसे टेंजेंट लाइन का यहाँ पर जिक्र हो रहा था। और तीसरी बात जो है वो आपके पास पॉइंट्स जो हैं इमेजिनरी आ रहे हैं। अब इमेजिनरी केस के अंदर आपको ये है कि वो पॉइंट्स एक फर्जी तौर पे आप कहते हैं कि उसको कट कर रहे हैं, जबकि वो एक्चुअल में कट नहीं कर रहे, तो वो आपकी अवे फ्रॉम द कर्व गुजर जाती है लाइन, जैसा कि पीछे मैंने आपको उसके अंदर दिखाया है। लिहाजा यहाँ हम एक केस डिस्कस करते हैं, बाकी केस आप यहाँ से फॉर द सेक ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना सकते हैं। आपके पास इसके डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं इन केसेस को देखता भी जाता हूँ और आपको बताता भी जाता हूँ। आप देखिएगा, अगर आप कहते हैं टेंजेंट लाइन के लिए, तो देखें टेंजेंट लाइन कब बनेगी, जब ये सेकेंड वाला केस होगा, जब ये डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 हो गया है तो इससे मुराद क्या ली जाती है, इससे मुराद ये ली जाती है कि आपका जो ऊपर डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया वो आपके पास जो है वो 0 के इक्वल आ गया। अब वो 0 के इक्वल डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, ज़रा उसको देखिएगा, वो है -4mca प्लस 4a स्क्वायर, -4mca और प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे देखें, अब आप पहले 4a स्क्वायर इधर रहने दें और इसको साइड पे ले आए, 4mca दोनों साइड्स पे पॉजिटिव वैल्यूज होगी। अब क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल, ये एक a से ये कैंसिल हो जाएगा,
आप m के ऊपर वो कंडीशंस देख सकते हैं, आप c के ऊपर बेसिकली हमने देखना है, क्योंकि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c था, तो c क्या होगा कि ये सिचुएशन बन जाएगी। तो आप देखिएगा c की यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लें, विच इम्प्लाइज दैट आपके पास ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू m c, विच इम्प्लाइज दैट a ओवर m इज इक्वल्स टू c। नहीं जी, ये सिचुएशन है जो आपके सामने वहाँ पे बनेगी फॉर द सेक ऑफ टेंजेंट लाइन, जो हम यहाँ पे टेंजेंट लाइन बनाना चाहेंगे उसके लिए ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। लिहाजा मैं यहाँ पे ये बात करता चलूँगा कि ये सिचुएशन टेंजेंट लाइन के लिए, इसको मैं यूटिलाइज करूँगा, और इसकी यूटिलाइजेशन के अंदर मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि जो लाइन 1 है अब वो क्या बन जाएगी। एक्चुअल में वो है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन अब वो लाइन क्या बन रही है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए ओवर एम। अब यहाँ पे इन बातों का आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि ये m ऑब्वियसली स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये a पैराबोला का जो वहाँ पे वैल्यू होती है 4ax, जब आप कंपेयर जिससे कर रहे होते हैं, तो ये आपके पास उस अंदाज से ये चीज़ बनती है जिसको मैंने यहाँ पे आपके सामने हाईलाइट किया। सो जी, ये था इसके लिए। अब अगर इसी के साथ साथ अगर मैं आपको जो इसका पोर्शन डिस्कस कर दूँ कि अगर ये उसको टच करती है और सीकेंड लाइन बनती है और एक सूरत में सीकेंड लाइन नहीं बनती, ये टेंजेंट का केस हो गया। अब टेंजेंट के केस से हट के अगर मैं सीकेंड के केस पे जाऊं तो आप ये कह दें कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है। अब देखें, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होने से ये मुराद है कि आप ये कह रहे हैं कि 4mca प्लस 4a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से आ गया 4a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4mca, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कैंसिलेशन जिस अंदाज से हो रही है आप उसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये मेरे पास बन जाएगा, एक 4 कैंसिल हो गया, एक a कैंसिल हो गया, तो ये आ गया a ग्रेटर देन mc। इन अदर वर्ड्स, जब मैं c की बात कर रहा हूँ तो मैं ये कहूँगा कि अगर a ओवर m जो है ये ग्रेटर देन c आ जाता है, या आप ये कह दें कि c जो है वो लेस देन a ओवर m आ जाता है, तो देन इस सूरत हाल के अंदर आप कहेंगे कि ये जो लाइन है विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इज अ सीकेंट लाइन। ये सीकेंट लाइन यानी कि 2 पॉइंट्स पे टच करेगी उसको, जैसा कि मैंने ऊपर कर्व में दिखाया। और अब वो केस जिसमें वो टच नहीं करेगी वो तीसरा केस है, और वो मैं ये कहता हूं कि इफ आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 हो जाता है, मींस दैट 4 आपके पास जो आ रहा है mca प्लस 4a स्क्वायर इज लेस देन 0। जब ये पोर्शन उस साइड पे जाएगा, वो ऊपर वाली कंडीशंस में लाइट सा चेंज आ जाएगा इनइक्वालिटी का, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर इज लेस देन 4mca, कटने के बाद ये आ जाएगा a लेस देन mc, और m को आप उस साइड पे लाके जब डिवाइड कर देंगे तो केस कुछ ये बन जाएगा कि a ओवर ये आपके पास आ रहा है m और ये आ रहा है c। सो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप देख रहे हैं कि एक जो लाइन है वो डू नॉट टच यानी कि उस ज़ुमरे में आ जाती है, डू नॉट टच, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि पासिंग अवे जो आपके पास कर्व है, पासिंग अवे पैराबोला, पैराबोला से दूर कहीं पास कर रही है, उसको टच नहीं कर रही। सो ये वो 3 कंडीशंस हैं जिसकी मदद से आपने इसको देखा और इसको प्रोसीड किया, और यही तीनों कंडीशंस अगर आप ऊपर ग्राफ में एक नज़र देख लें तो मैंने ये तीनों की तीनों कंडीशंस को यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया। मैं आपको ग्राफ एग्जैक्टली यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक कंडीशन इसकी आपके सामने ये बन रही थी जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई, आप इसको देख सकते हैं। एक कंडीशन आपके पास ये थी कि ये इसमें से पास कर रहा है, ये वो सीकेंट लाइन वाला कॉन्सेप्ट था जिसमें c लेस देन आपके पास आया। यानी कि मैं आपको अगर ये इस तरह से बता दूं कि ये वो कंडीशन है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि c
लेस देन a/m होगा। ये वो कंडीशन है जिसमें आप ये बता रहे हैं कि c इज़ इक्वल्स टू a/m होगा, और ये वो कंडीशन है जिसमें आप बता रहे हैं कि c जो है वो ग्रेटर देन a/m होगा। तो ये वो केसेस है जिसकी बिना पे आपने इस को वाइंड अप किया है। ये था आपका लेक्चर थ्योरम नंबर 1 का एक पार्ट, जिसके अंदर हमने देखा कि पैराबोला के ऊपर ये लाइन किस तरह से ट्रीट करती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कशन करेंगे वो होगी हमारी इलिप्स और एज वेल एज हाइपरबोला के ऊपर। जी, तो देखा आपने किस तरह से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो पैराबोला के साथ अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाती है, और पैराबोला के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका दो जगह पे ऑब्वियसली होता है। सो ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।